दोस्तों नमस्कार। अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और दोस्तों एक वीडियो अपन ने कवर कर लिया है जिसमें अपन ने राजस्थान के पंचवीर पढ़ लिए हैं पूरे। और दोस्तों इस जो भी प्रमुख प्रमुख लोक देवता थे उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपनी ये दूसरी वीडियो है दोस्तों, जो कि इसका राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 2 होने वाला है। तो दोस्तों इसमें 90 नंबर पर जो लोक देवता आते हैं वो आते हैं आपके वीर कल्ला जी। कौन आते हैं? वीर कल्ला जी। तो दोस्तों वीर कल्ला जी कुछ इस तरह दिखते थे, आप देख सकते हैं ऐसे वीर कल्ला जी दिखते थे। इनको 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सब अपन आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वीर कल्ला राठौड़ हैं, वो कुछ इस तरह दिखते थे। और दोस्तों ये इनकी सारी ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। अगला है दोस्तों वीर कल्ला जी का जन्म स्थान। तो दोस्तों इनका जन्म स्थान है मेड़ता नागौर में। कहाँ? इनका जन्म स्थान अपने जो मेड़ता नागौर है वहाँ इनका जन्म हुआ था। उपनाम है दोस्तों शेषनाग के अवतार। इनको मतलब और नाम से बुलाते तो शेषनाग के अवतार से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये शेषनाग के अवतार भी इनको माना जाता है। ऐसा आप देख सकते हैं जब इस फोटो में भी। ठीक है, कौन है? कल्ला जी राठौड़ है, 4 हाथों वाले लोक देवता। और इधर आपको दिखेंगे वीर कल्ला जी राठौड़ और ये शेषनाग के अवतार। ठीक है दोस्तों, तो मेड़ता नागौर में जन्म, शेषनाग के अवतार, 4 भुजाओं वाले देवता। क्योंकि देखो आप दोनों हाथों से लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे इधर भी दोनों हाथों से, और दोनों मतलब कि हाथ और पैर चारों से ही ये लड़ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? 4 हाथों वाले लोक देवता। नीचे ये फत्ता सिसोदिया और ये ऊपर कौन? कल्ला जी राठौड़। कल्ला जी राठौड़ के ऊपर इनको बिठा के ये युद्ध करते हैं किनसे? अकबर से। तो दोस्तों ये उसके तृतीय शाखे की बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनको 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं क्योंकि चारों भुजाओं से ये युद्ध करते हैं। इनके गुरु की बात करें तो दोस्तों गुरु हो जाते हैं इनके, गुरु कौन हो जाते हैं दोस्तों? इनके बाली नाथ जी। गुरु हो जाते हैं इनके योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे दोस्तों। 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के तृतीय शाखे के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये अकबर से जब युद्ध कर रहे थे तब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते। कौन? अपने कल्ला जी राठौड़। शेषनाग के अवतार, 4 भुजाओं वाले देवता, मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ। कहाँ? नागौर में जन्म, 4 हाथों वाले देवता, शेषनाग के अवतार, और गुरु हो गए योगी भैरवनाथ। कौन से भैरवनाथ? योगी भैरवनाथ। ठीक है, मीराबाई इनकी बुआ थी। और जो मीराबाई थी ना दोस्तों वो कौन थी? इनकी बुआ थी। कौन थी? बुआ किनकी? कल्ला जी राठौड़ की। कौन? कल्ला जी राठौड़। ठीक है, अब है दोस्तों इन्हें योगा अभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। इन्हें क्या था दोस्तों? योगा अभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। दक्षिणी राजस्थान में वीर कल्ला जी की मान्यता है। और जो दक्षिणी राजस्थान है यानी नीचे का राजस्थान, जो कि नीचे आता है अपना दक्षिणी क्षेत्र राजस्थान में, ये इस क्षेत्र में दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में किसकी मान्यता है? वीर कल्ला जी की मान्यता है। ज़्यादा मान्यता मतलब वहाँ लोग इनको ज़्यादा पूजते हैं। अगला है दोस्तों मल्लीनाथ जी। कौन से नाथ जी? मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी कुछ इस तरह दिखते हैं दोस्तों, इस तरह नहीं, ये नहीं है दोस्तों, ये तो आपको दिखाने के लिए लगाया ताकि आपकी इंटरेस्ट और रुचि बनी रहे। दोस्तों मल्लीनाथ जी ऐसे दिखते थे, लोक देवता मल्लीनाथ जी, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनसे आपको एक ट्रिक याद रखनी कि मल्ली बेगे बाढ़ में। तो मल्ली किस में बेगे? बाढ़ में। तो इनका जन्म मल्लीनाथ जी का संबंध किससे आता है? बाड़मेर से। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ेंगे कि तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। तो मल्ली बेगे किस में? बाढ़ में। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। एक ट्रिक है कि मल्ली बेगे बाढ़ में। तो मल्ली कहाँ बेगे? बाढ़ में। तो जन्म कहाँ हो गया? तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म हो गया तिलवाड़ा बाड़मेर में। और दोस्तों इनके जो जानी दे इनकी माता है, और रावल सलका कौन है दोस्तों? इनके पिता हैं। ठीक है, माता तो हो गई जानी दे और रावल सलका क्या हो गए? पिता। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करते हैं कि इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर नामक स्थान पर पड़ता है। तो दोस्तों अपन के मेले की बात करते हैं। जन्म तो हो गया मल्ली बेगे बाड़ में, जानी दे माता, और पिता हो गए रावल सलका। ठीक है, अब दोस्तों इनका मेला है जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, मतलब बस कृष्ण और शुक्ल का फर्क है, बाकी एकादशी और चैत्र तो सेम है। ये चैत्र
यहाँ एकादशी, यहाँ एकादशी, तो बस इनका मेला क्या हो गया, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। और लूणी नदी के किनारे कहाँ, तिलवाड़ा नामक बाड़मेर में भरता है। तो दोस्तों लूणी नदी जो कि अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के अंदर ये बहती है, जो कि इसका बहाव क्षेत्र है। तो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में जन्म है, किसका जन्म होता है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में, मल्ली बेगे बाड़मेर, तो मल्लीनाथ जी का। ये मेला मल्लीनाथ जी के राज्य अभिषेक के अवसर से वर्तमान तक आयोजित हो रहा है। तो दोस्तों ये मेला मल्लीनाथ जी के राज्य अभिषेक के अवसर से वर्तमान तक अभी तक भी आयोजित हो रहा है। मतलब कि इनके जब से इनका राज्य अभिषेक हुआ था तब से ये परंपरा है कि वो मेला अब तक भी वर्तमान तक भी आयोजित होता जा रहा है। ठीक है, इस मेले के साथ साथ पशु मेले भी आयोजित होता है। मतलब इस मेले के साथ साथ पशु मेला है वो भी आयोजित होता है। थार पारकर व कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। कौन सी नस्ल, थार पारकर वो कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। ठीक है, बाड़मेर का गुड्डा मलानी नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ था। बाड़मेर का जो गुड्डा मलानी है उसका नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। डूंगर जी और जवार जी काफ़ी इंटरेस्टिंग लोक देवता है दोस्तों। शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है दोस्तों। ये अमीरों व अंग्रेजों से लूट कर धन गरीब लोगों में या गरीब जनता में बांट देते थे। तो दोस्तों ये क्या करते थे, अमीरों व अंग्रेजों से धन लूट कर गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनको लूटपाट के लोक देवता भी कहते हैं। कौन, किनको, ये डूंगर जी और ये जवार जी। किनको, डूंगर जी जवार जी थे ये दोस्तों। तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं दोस्तों लूटपाट के लोक देवता। ठीक है, अगला है दोस्तों, जन्म होता है इनका किनका, डूंगर जी जवाड़ का, तिलवाड़ा बाड़मेर में। जानी दे दोस्तों, पीछे आ गए साइन आगे, हाँ ये हो गए कंप्लीट डूंगर जी जवाड़ जी। आगे चलते दोस्तों, वीर बिग्गा जी। दोस्तों वीर बिग्गा जी और बिग्गा जी इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। कौन से, जाखड़ समाज। और आपको पता है जाखड़ है जो कि जाटों की जाति होती है। तो दोस्तों जन्म जांगल प्रदेश बीकानेर के जाट परिवार में हुआ। तो जन्म भी कहाँ होगा, जाट परिवार के अंदर ही होगा। ठीक है, अब है दोस्तों, मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। किन से, मुसलमानों से उनसे गाय छुड़ाते समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन, वीर बिग्गा जी। ठीक है, आगे हैं दोस्तों, मंदिर बीकानेर में है। सुल्तानी व राव मोहन माता पिता हैं। तो सुल्तानी माता हो गई और राव मोहन क्या हो गए, पिता हो गए। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, पंचवीर जी। तो दोस्तों ये है पंचवीर जी। शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है, शेखावटी समाज के कुल देवता है। अजीतगढ़ सीकर में इनका मंदिर है। और ये पूरे हो गए दोस्तों। ये काफ़ी छोटे छोटे लोक देवता है और काफ़ी कम समय में कंप्लीट भी हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन इनके बारे में हैं। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, पनराज जी। तो दोस्तों पनराज जी हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इनका जन्म स्थान नग्गा ग्राम जैसलमेर में हुआ। पनराज जी का मंदिर भी जैसलमेर में और जैसलमेर क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। मतलब कि दोस्तों जैसलमेर में ही जन्म होता है, जैसलमेर में मंदिर है और जैसलमेर क्षेत्र के ही लोकप्रिय देवता है। काठोड़ी ग्राम के ब्राह्मणों की गायों को छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हुए। काठोड़ी ग्राम के गायों को छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हुए। अगला है दोस्तों मामदेव जी। मामदेव जी उपनाम बरसात के देवता, ये पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। मामदेव जी को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है, मामदेव जी को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। आपसे पूछेंगे कि बरसात के देवता कौन हैं, तो मामदेव जी हैं। कौन है, मामदेव जी पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता हैं। तो दोस्तों ये अपना राजस्थान है, तो इस साइड के लोकप्रिय देवता है कौन से, इधर पश्चिमी, ये पश्चिम ये पूर्व। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता कौन हो गए, अपने मामदेव जी इधर। ठीक है, इस साइड के लोक देवता। और दोस्तों बरसात के लोक देवता भी कहा जाते हैं। इनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के बने कलात्मक तोरण होते हैं। आप देखते होंगे तोरण होते हैं ना, वो लकड़ी के बने होते हैं, वो तोरण होते हैं इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, ईलोजी। ईलोजी हैं दोस्तों छेड़छाड़ वाले लोक देवता। कौन से लोक देवता, छेड़छाड़ वाले। लूटपाट वाले कौन थे आपके, डूंगर जी जवाड़ जी। छेड़छाड़ वाले कौन हो गए आपके, ईलोजी। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। इनका मंदिर ईलोजी जैसलमेर में ही है। ठीक है दोस्तों, इनका मंदिर कहाँ है, इनका मंदिर ईलोजी जैसलमेर में ही है। जैसलमेर यानी वही पश्चिमी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है। और ये भी मामदेव जी भी पश्चिमी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता थे।
अगला है दोस्तों तल्लीनाथ जी। अपन ने पढ़े थे मल्लीनाथ जी जो कि बाढ़ में बह गए थे, यानी उनका जन्म बाड़मेर में हुआ था। अब आ गए कौन? तल्लीनाथ जी। कौन? तल्लीनाथ जी। तो वास्तविक नाम हो गया दोस्तों गागदेव राठौड़। क्या हो गया वास्तविक नाम? गागदेव राठौड़। गुरु जलंधर नाथ। कौन थे गुरु? जलंधर नाथ। जालंधर नाथ ही गागदेव को तल्लीनाथ का नाम दिया। तो दोस्तों जालंधर नाथ जो कि इनके गुरु थे, इन्होंने ही गागदेव, किसको? इन गागदेव यानी अपने तल्लीनाथ जी को ये नाम दिया था कि आप गागदेव हैं। ठीक है। पंचमुखी पहाड़ पांचोटा ग्राम जालोर के पास, इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों ये पांचोटा ग्राम जालोर के पास इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। और तल्लीनाथ जी शेर जोधपुर ठिकाना पर शासन किया था। तल्लीनाथ जी ने अपने जोधपुर ठिकाने पे क्या किया था? शासन किया था। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। वास्तविक नाम है गागदेव राठौड़। गुरु जलंधर नाथ ने ही इनको गागदेव राठौड़ नाम दिया था। और दोस्तों पंचमुखी यानी पंचमुखी पहाड़ पांचोटा ग्राम जालोर के पास पहाड़ पर घुड़सवार बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति है। तो मूर्ति कहाँ है दोस्तों? जालोर के अंदर है। और ठिकाना पूछे आपसे इनका तो जोधपुर में है। ठीक है। और वास्तविक नाम क्या है? गागदेव राठौड़। अब आगे बात करते हैं दोस्तों भोमिया जी। कौन? भोमिया जी। तो दोस्तों भूमि रक्षक देवता जो गांव गांव में पूजे जाते हैं, किसके देवता है? भूमि रक्षक। नाम है भोमिया जी। तो भय से भू और भूमि यानी भूमि रक्षक देवता। तो भोमिया जी का संबंध किससे हो जाएगा? भूमि से हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं केसर कुंवर जी। कौन से कुंवर जी? केसर कुंवर जी। तो दोस्तों केसर कुंवर जी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि गोगा जी के पुत्र कंवर जी के थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं। मतलब गोगा जी के पुत्र कुंवर जी। कौन है? गोगा जी के पुत्र कुंवर जी की थान पर क्या फहराते हैं? सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं। अगला है दोस्तों, और आपको पता होगा तो दोस्तों गोगा जी अपन ने पढ़ा था, गोगा जी के पुत्र कंवर जी। तो दोस्तों गोगा जी कौन थे? तो गोगा जी वही थे दोस्तों जिनका जन्मस्थल ददरेवा में हुआ था। उनका जन्म स्थान जहाँ उनकी शीर्षमेड़ी है। और समाधि स्थल है दोस्तों गोगा मेड़ी, जो कि कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में है, जिसको दुर्मड़ी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और वही गोगा जी के पुत्र हैं कंवर जी, जिनकी थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं। और गोगा जी के घोड़ी का नाम था नीला था। कौन सा था? नीला। उसका रंग जो नीला था ना, वही वो वाली घोड़ी। ठीक है दोस्तों। गोगा राखड़ी वगैरह आपको बताया था मैंने। सांपों के देवता गोगा, महमूद गजनवी और बिस्मिल्लाह वो अंकित है। ठीक है, वही। अगला है दोस्तों वीर फत्ता जी। कौन? वीर फत्ता जी। जन्म सातू गांव जालोर। और सातू गांव में प्रतिवर्ष भाद्र शुदी नवमी को मेला लगता है। सातू गांव में प्रतिवर्ष भाद्र शुदी नवमी को मेला लगता है। और जन्म सातू गांव जालोर। तो सातू से आपको याद रखना है दोस्तों वीर फत्ता जी। कौन सा? सातू गांव। सातू गांव। दोस्तों जन्म सातू गांव जालोर में हुआ। सातू गांव में प्रतिवर्ष भाद्र शुदी नवमी को गोगा मेला लगता है। लाछा गुजरी या लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं से छुड़वाया किसने? तेजाजी ने। अब अपन पढ़ेंगे, रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। अपन क्या कर रहे हैं? रिवीजन। कि लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेणाओं से किसने छुड़वाया? तेजाजी ने। दोस्तों देवल चारणी की गायों को जिंदराव खिंची से छुड़वाया किसने? बाबूजी ने। किसने छुड़वाया? बाबूजी ने। ठीक है दोस्तों। लाछा गुजरी की गायों को किसने छुड़वाया? तेजाजी ने। देवल चारणी की गायों को छुड़वाया किसने? बाबूजी ने। गोरक्षक हेतु मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था किसने? गोगा जी ने। आपको पता हो तो मोहम्मद गजनवी से किसने युद्ध किया था? अपने गोगा जी ने। ठीक है। और गोगा जी की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? केमल दे। कौन सी? केमल दे, जिसको केमल दे या मेनल भी कहा जाता है। तो दोस्तों गोगा जी की पत्नी का नाम क्या है? केमल दे। और गोरक्षक हेतु मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था इन्होंने। ठीक है। और मुस्लिम लुटेरों से गायों को किसने छुड़वाया था? बिग्गा जी ने। किसने? वीर बिग्गा जी ने। ठीक है। काठोड़ी ग्राम के ब्राह्मणों की गायों को छुड़वाया था पनराज जी ने। किसने छुड़वाया था? पनराज जी ने। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे अपन। इन्हीं के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन पढ़ेंगे दोस्तों। राजस्थान में लोक देवता और संतों की जन्म व कर्मस्थली के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो नागौर है दोस्तों। कौन सा? नागौर। नागौर एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों राजस्थान का जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक देवता और संतों की कर्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नागौर वीर और भक्ति रस के संगम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों तेजाजी का विवाह कहाँ के नरेश की पुत्री से हुआ था? तो दोस्तों तेजाजी का विवाह पनेर अजमेर, किसमें? पनेर अजमेर, मतलब रामचंद्र जाट की पुत्री पेमल से हुआ था। मतलब कि रामचंद्र जाट है, उनकी बेटी कौन थी? पेमल। कौन? पेमल। उनसे विवाह हुआ किसका? तेजाजी का।
तो किसके किसके साथ हुआ? तेजा जी का, जो कि जाटों के लोक देवता हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। लोक देवता की राज्य क्रांति का जनक माना जाता है, तो देवनारायण जी को माना जाता है। लोक देवता की राज्य क्रांति का जनक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है दोस्तों? अपने देवनारायण जी को। और देवमाली आसीन के पास दोस्तों, देवमाली आसीन के पास देवनारायण का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों चौथा की 24 वाणियाँ किस लोक देवता से संबंधित पुस्तक ग्रंथ हैं। तो 24 वाणियाँ किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से संबंधित हैं। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा था। रामदेवरा में रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है, संत रैदास किसके शिष्य थे? संत रैदास किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद जी के शिष्य थे। कौन? संत रैदास किसके शिष्य थे? संत रैदास संत रामानंद जी के। किसके? ठीक है दोस्तों, संत रैदास आपसे पूछे संत रैदास किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के। और संत रैदास मीरा के गुरु थे। अगला है दोस्तों, कौन से संत राजस्थान में नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं? तो भक्त कवि दुर्लभ जी कौन से किसके नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? राजस्थान में नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं। और कवि बागड़ क्षेत्र के संत हैं। ये रहा आपका बागड़ क्षेत्र जिसके संत हैं। कौन से? ये रहा बागड़ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, संत रज्जब जी जिनकी प्रधान गद्दी है सांगानेर में। तो दोस्तों संत रज्जब जी संत दादू जी के शिष्य थे। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले संत रज्जब जी ही हैं। तो दोस्तों जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन हैं? संत रज्जब जी हैं। और संत रज्जब जी भी संत दादू जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? संत दादू जी के शिष्य थे। और दोस्तों अपन ने यहाँ पढ़ा था एक कि संत रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। और संत रैदास मीरा के गुरु थे। किसके गुरु थे संत रैदास? ये मीरा के गुरु थे। और शिष्य किसके थे? रामानंद जी के। ठीक है, अगला है दोस्तों, लोक संत पीपाली की गुफा किस जिले में है? झालावाड़ में है। किस में है? झालावाड़ में है। राजस्थान के लोक संत पीपाजी का विशाल मेला समदड़ी ग्राम में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? समदड़ी ग्राम में लगता है दोस्तों। और पीपाली गुफा किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। मेव जाति से संबंध वाले लोक देवता हैं कौन? लालदास जी। कौन से दास जी? ये लाल कलर है। और लालदास जी किससे संबंधित है? मेव जाति से। ठीक है, लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी ही हैं। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालदास जी ही है। ठीक है दोस्तों, भूमिया जी को किस रूप में जाना जाता है? तो भूमि रक्षक देवता के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है। संत धन्ना राजस्थान के टोंक जिले में। तो दोस्तों संत धन्ना राजस्थान के टोंक जिले में दोहन में, मतलब संत धन्ना का जन्म राजस्थान के टोंक जिले के दोहन में हुआ। और भूमि रक्षक के लोक देवता हो गए आपके कौन? भूमिया जी। राजस्थान में बरसात के लोक देवता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। ये बरसात के लोक देवता कौन है? मामा देव जी। कौन हो गए? मामा देव। ठीक है, मांगलियों के इष्ट देव कौन हो गए? मेहा जी। और संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो बीकानेर में हुआ। और जसनाती संप्रदाय के कुल 36 नियम हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? नरेना जयपुर में है। दादू दयाल का जन्म गुजरात में हुआ। और ये आखिरी स्लाइड है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? नरेना जयपुर। ठीक है, कहाँ है? नरेना जयपुर दादूपंथी संप्रदाय की। और दादू दयाल का जन्म अपने गुजरात में कहाँ हुआ? ये रहा गुजरात, यहीं। ये राजस्थान, ये अपना गुजरात, इधर MP। ठीक है, तो दोस्तों किस लोक देवता कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? रामदेव जी ने। रामदेव जी जाति प्रथा का विरोध करते थे, मतलब वो पंचपीर इसीलिए कहलाते थे कि वो जात पात नहीं करते थे और जाति प्रथा का विरोध करते थे। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील में उबडू काश्मीर गांव में हुआ था। ठीक है, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है? अपने गोगा जी हो गए दोस्तों, जिनको अपन गोगा जी हो गए दोस्तों, जिनका वही गोगा मेड़ी और वही शीर्ष मेड़ी, वही वाले गोगा जी हैं दोस्तों, जिनको जाहिर पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। गोगा जी मुस्लिम संप्रदाय के लोग को गोगा पीर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों गोगा जी के मतलब कि 11 महीनों तक इनकी पूजा करते हैं। वो मुसलमान भी इनके पूजा करते हैं। तो गोगा जी को मुस्लिम संप्रदाय के लोग गोगा पीर कहते हैं और इन्हें राजस्थान के पंच पीरों में गिना जाता है। ठीक है, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला बढ़ता है। और हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ नोहर हनुमानगढ़ में है दोस्तों, उसमें इनका मेला बढ़ता है। और शीर्ष मेड़ी कहाँ है दोस्तों? शीर्ष मेड़ी हो गई अपने ददरेवा चूरू में, जो कि इनका जन्मस्थल भी है। पत्नी केमल दे हो गई
और दोस्तों घोड़ी का रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। और गोगा राकड़ी जो कि हल जोतते समय बांधते हैं, सांपों के देवता हो गए। और दोस्तों माता का नाम था इनका जेवर, और नहीं, पिता का नाम जेवर और माता का नाम क्या था, बांचल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जितने भी लोक देवता थे वो मैंने सारे लोक देवता कंप्लीट करा लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब अपन दूसरी वीडियो लेके आएंगे जो कि CET के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और सेकंड ग्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।